हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। और हम चलेंगे अभी टॉप 10 की तरफ, है ना। टॉप 10 में टॉप 10 क्वेश्चन है और बता दे रहे हैं कि एक दो दिन कोई काम की वजह से गैप हुआ है, तो हम चाहेंगे कि अगला नेक्स्ट क्लास में गैप ना हो, रेगुलर क्लास बना हुआ रहे और आप टॉप 10 में टॉप 10 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहे। तो चलिए हम टॉप 10 की तरफ चलेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जापान की मुद्रा। देखिए अभी जो एसएससी एग्ज़ाम में ये सब जो जैसे कहा कि क्या मुद्रा है, यानी कि दो चार ऐसा कंट्री है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। वहाँ का मुद्रा क्या है, उस वहाँ का खेल क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है। तो कुछ यानी कि ऐसा चीज़ होता है जो अदर कंट्री का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट में है कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है। ये कॉमन क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो जापान की मुद्रा का नाम है एन। क्या नाम है? एन। येन बोलते हैं, येन इंग्लिश में लिखते हैं ये येन। येन है, यस नहीं है। और मेरे क्लास में छोटे बड़े बच्चे सभी इस क्लास को ले सकते हैं, देख सकते हैं और एग्ज़ाम में बैठ के अपना एग्ज़ाम एकदम फ्री स्टाइल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना। अभी देखिए बीपीएससी का एग्ज़ाम हुई है ना। देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। हम लोग यानी कि मान नहीं सकते थे कि उतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, एकदम ईजी क्वेश्चन। यही बता रहे कभी कभी क्या होता है कि इजी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे हम देखिए जापान की मुद्रा एसएससी इस समय पूछ रहा है ना। हम लोग को लगता होगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। एसएससी हो गया, अभी देखिए नॉर्मल एग्जाम, नॉर्मल क्वेश्चन बीपीएससी में काफ़ी नॉर्मल एग्जाम पूछे गए, क्योंकि ये 2 टर्म के एग्ज़ाम होता है। तो टर्म में नॉर्मल पूछेगा तो एग्जाम में हार्ड करेगा, क्योंकि उसमें तो कट ऑफ हाई करना पड़ेगा ना उसको। फिर देखिए दगो दजो गखा किसके शासकीय भाषा है ना। किसकी शासकीय भाषा है? तो आपका भूटान का नाम सुने होंगे, जो अपना पड़ोसी भी है, भूटान है। तो ये है। और हम कहेंगे कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। एकदम फ्री क्लास है, कोई इसका चार्ज नहीं, कोई प्रकार का चार्ज इसमें नहीं लग रहा है। एकदम यूट्यूब पर है, एकदम सीरियल वाइज है, चैनल वाइज सीरियल वाइज है। उसको देखिए, चैनल का नाम है एक्सपर्ट किसु चैनल। तो एक्सपर्ट किसु को आप लॉगिन कीजिए और देखिए एकदम टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन। एक देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की समांतर अर्थव्यवस्था के कारण उभरती है। किसके कारण उभरती है? किसके होगा? किसके कारण उभरती है? करवचन। ये जो देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये समांतर जो कर व्यवस्था है वो जैसे नोटबंदी वाली है ना, उसी टाइप का है। जो नोटबंदी हुआ था कि भाई कहाँ कितना, है ना, काला धन रखा हुआ है, इसके लिए वहाँ पे यह लागू होता है समांतर अर्थव्यवस्था, है ना। कर वचन के कारण, जो कर वचन है इसके कारण, है ना। कर वचन के कारण ही जो नोटबंदी जो ये सब किया जाता है, करता है ना गवर्नमेंट, वही कर वचन के कारण, कर वचन है ना, कर वचन के कारण उभरती है कि कर है, काला धन है, काला धन इसी सब के कारण उभरी है, जो हमारे यहाँ जो लागू हुआ था काला धन। तो कंप्यूटर की भाषा में एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है ना। एक बाइट, इसे सारे देख रहे हैं ना, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हाँ टॉप 10 क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। कि कंप्यूटर की भाषा में एक बाइट, जो एक बाइट होता है 8 बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है।
है ना, 8 बिट के बराबर होता है। तो नोटबंदी करने का जो टाइम आता है ना, करवचन के कारण ही आता है। जो काला धन रहता है ना, जो गंगा में दहलाते हैं, अभी खाने के लिए 1 रुपया किसी को नहीं देते, लेकिन जब है ना क्लॉज होता है, जब जैसे नोटबंदी क्लॉज हुआ था, उस समय क्या करते थे, जिसके पास पैसा था गंगे में, नदी में, कचरे में डालते थे। क्या काम करा, अरे किसी का भलाई कर दो, इसमें आ जाएगा, है ना। किसी को भलाई कर दो, किसी को खाना खिला दो, कहीं भंडारा कर दो, सबसे पुण्य काम है ना। गंगा में नोट दहलाने से काम नहीं होगा भाई। गंगा में आपको, जिसके पास नोट है, जिसके पास काला धन है, लास्ट में वही दहलते हैं। देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है ना। राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है वो अनुच्छेद 55 है ना। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का जो संविधान में दिया गया, संविधान में लिखा गया है, अनुच्छेद 55 है, 55 से संबंधित है। ऐसा अनुच्छेद 55 से संबंधित है संविधान के राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली। फिर देखिए, 1987 में चौधरी देवीलाल ने कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया, है ना। चौधरी लाल जी थे, कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया, तो न्याय आंदोलन, है ना। अभी ये न्याय आंदोलन का कोई करता है, कोई नहीं करता। अभी करता है कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, है ना। यही होता है ना, कर पे कम टैक्स लगाओ, इस पे ज़्यादा टैक्स लगाओ, इस पे ज़्यादा दाम बढ़ गया। लेकिन न्याय के लिए जो लड़ता है ना, उसका भी नाम होते हैं। तो 19 से ज़्यादा रिसेंटली नहीं है ना, 1987 में ही जो चौधरी देवीलाल जी थे, उसने न्याय के लिए संघर्ष किया, है ना। हित के लिए संघर्ष किया, लोगों के हित हो उसके लिए संघर्ष किया, और अच्छा संघर्ष में उनको सफलता मिला और न्याय आंदोलन सफल रहा। है ना भाई, दूसरे के लिए लड़िए ना, तभी तो नाम होगा। अपने लिए लड़ेगा तो नाम होगा नहीं। अपने लिए लड़ने से नाम नहीं होता, बदनाम हो जाता है। इसलिए दूसरे के लिए लड़िए, है ना। जिंदगी मिला है तो दूसरे को भी कुछ हेल्प करना है ना। समझ में आ रहा है। फिर देखिए, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुआ है। जो रामायण का रचना हुआ है, महाभारत का रचना हुआ है, कौन सा काल में हुआ, किसके काल में हुआ, है ना। मनुस्मृति का रचना हुआ किसके काल में हुआ, भाई कब हुआ, उसका तो जानकारी लेना है ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। पता चलेगा आपको कि रामायण महाभारत, आपको तो नजर ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप टॉप 10 और एक्सपर्ट की चैनल पे जाना पड़ेगा, तभी आप, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन देख पाएंगे। तो शुंग काल, यानी कि शुंग काल था ना, उस काल में, है ना, महाभारत और रामायण का रचना मिला है। देखिए, एक इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन मंदिर लगेगा कि विदेश का मंदिर है। इस्कॉन मंदिर है ना। इस्कॉन मंदिर किस देवता की समर्पित है, किस देवता के लिए समर्पित है इस्कॉन मंदिर, है ना। ये इस्कॉन मंदिर है वो कृष्ण के लिए समर्पित है। कृष्ण के लिए, या कृष्ण को समर्पित है ना। कृष्ण को समर्पित है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है ना। पूरे ऑल इंडिया में, वर्ल्ड में, है ना, ज्वार कहाँ होता होगा, आप जानते होंगे, लिख दें।
भाई भारत में होता है सबसे ज़्यादा ज्वार, यहीं के लोग खाते हैं। पहले मजबूत होते थे खा खा के, ज्वार बाजरा। अभी तो रसमलाई खा के भी क्या हो जाते, कोमल बन जाते। इसलिए पढ़ते पढ़ते है ना 1 घंटा 2 घंटा स्टूडेंट ने पढ़ा एकदम सो गया। लेकिन गांव में जाइए, जो बाजरा ज्वार मक्का खाने वाला एकदम धक से बैठेगा, 5 है ना 5 घंटा के बदले 8 घंटा हुआ है ना, पढ़ेगा लिखेगा बस, तो उसको मिलेगा ना। मेहनत कर रहा है उसको मिलेगा, बिना मेहनत कुछ मिलता कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेहनत कीजिए, आपका सफलता आपके हाथ में। हमेशा बोलते हैं ना कि आपकी सफलता आपके हाथ में, तो आप मेहनत कीजिएगा तब तो सफल होइएगा ना। मेहनत ही नहीं करेंगे तो एग्जाम में सफल होगा, कोई नहीं होगा। इसलिए मेहनत कीजिए और सफल पाइए, हम लोग का आशीर्वाद आपके साथ है। देखिए, निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? निर्जल का है ना, निर्जल कॉपर, निर्जल जो कॉपर होता है तो जल के है ना, जल के परीक्षण में किया जाता है। जल के परीक्षण में किया जाता है। और लास्ट 10 टॉप 10 था, टॉप 10 क्वेश्चन खत्म है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे है ना, तो बताएंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसा ही आप क्लास से बने रहिए रेगुलर है ना, तो ऐसे बने रहिएगा तो हम लोग की पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप भी क्लास से कहीं से ले पाएंगे और देख पाएंगे। हम नेक्स्ट डे आएंगे।